अब आओ यार, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग का जो टाइटल है वो ये है कि फाइट विथ योर सेल्फ, खुद से लड़ना। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस टॉपिक को डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट में। सबसे पहला पार्ट होगा हु आर यू, हु यू आर। ठीक है, whom you to fight and why you have to fight। इस 3 टॉपिक को लेके ये पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो में बने रहना, कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलेगी जो मुझे लगता है, और अगर आपके लाइफ में वो ज़रूरी है तो अप्लाई करना, ना ज़रूरी तो मेरा घंटा कुछ नहीं जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है यार, सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक की हु यू आर, मतलब हु यू आर। अगर मैं कौन हूँ यानी कि तुम कौन हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये पब्लिक जिस टॉप मतलब जो सुन रहा है मैं उनकी बातें कर रहा हूँ कि हु यू आर। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें खुद से लड़ना है, दूसरों से नहीं, यानी कि मुझसे नहीं लड़ना है, जो मैं अपना एग्जांपल लूँगा। तो सबसे पहले टॉपिक ये जो बात करते हैं, हु यार तुम कौन हो। इंसान हो ना, इंसान है, वो भगवान ने भेजा है, इस धरती में टपकाया है, कोई ना कोई मोटो के साथ, कोई ना कोई रीजंस के साथ, कोई ना कोई एक वैल्यू के साथ टपका है। क्योंकि बिना बिना किसी मोटो के इस दुनिया में इंसानों का जन्म नहीं होता। क्योंकि जानवर भी किसी न किसी मोटो के साथ आते हैं, और मेरे ख्याल से मतलब कह सकते हैं कि जानवर का मोटो नहीं होता, बट मैं तो कहता हूँ उनका सबसे ज़्यादा मोटो होता है। सबका अपना अपना वर्क है, अपने अपने इन्वायरमेंट में अपना अपना कल्चर है, जिसके कारण ये धरती इतनी प्यारी बनी है। ठीक है, तो भैया इंसान यानी कि सबसे सुंदर प्रजाति जो भगवान ने बनाई है, आप उसके पैदाइश हो। तो सबसे पहले इंसान हो, अगर आपने ये जान लिया तो कौन हो तुम, तुम्हारी लाइफ से प्रायर चल क्या रहा है। स्टूडेंट हो, फैमिली मैन हो, वर्कर हो वर्कर हो वुमेन हो, लेडी हो, गर्ल हो, कौन हो। अगर आप सबसे पहले तो आप ये जान लो कि आप हो कौन। पता है, जब जब आपने ये जान लेना कि आप कौन हो, आधे आंसर आपको यही मिल जाएंगे। फिर बात आती है कि अपने अंदर ये तो जान लिया आप इंसान हो, उसके बाद क्या करें। तो कोई ना कोई मोटो के साथ भेजा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि लाइफ में किसी को कोई मोटो ना हो। तो ज़िंदगी में थोड़ा अपने बारे में रिसर्च करो, क्योंकि ये जो 1 से लेकर 20 साल की एज होती है ना, इतना लंबा सफ़र, जब आपके ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, आप डेवलप हो रहे होते हैं, चुहिया से हाथी बन रहे होते हो, सांड जैसे जो इंसान, घोड़े जैसे इंसान बन रहे होते हो ना, तब आपको अपनी लाइफ में पता चल जाता है कि आपको करना कुछ है। क्योंकि एक बात बताओ, क्योंकि आपके मन में उस समय ये आ जाता है कि आपको अपनी लाइफ में करना क्या है, और आपको अपनी लाइफ का मोटो क्या है, यानी कि अपनी लाइफ में आपने करना क्या है, ये एक थॉट प्रोसेस आ जाता है, जिसको हम एक सिंपल भाषा में बोलते हैं गोल्स। अब मुझे नहीं लगता कि 1 से 20 साल की उम्र में किसी के मन में अपना गोल्स ना है, क्योंकि जिसके मन में गोल्स ना है वो फिर निठल्ला है। उसको ये वीडियो देखना कोई मतलब नहीं है, वो फालतू में लाइक करे, कमेंट करे जाए, वो निठल्ला है। अब बात करते हैं कि जब आपके मन में ये आ गया कि आपका गोल्स क्या है, और गोल्स भी इतनी जल्दी नहीं डिसाइड होता मेरी जान। ये बचपन वाला गोल्स नहीं होता, क्रिकेटर बनना है, एक्टर बनना है, ये वो फलाना ढिमाका। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एक्टर और क्रिकेटर बनना गोल्स नहीं है, पर असली गोल्स पता है क्या होता है। असली गोल्स पता है क्या होता है। असली गोल्स वो होता है कि आपके जैसे आप जो भी गोल्स आपके कम से कम आपके माइंड में 6 महीने से ज़्यादा रहे और आपको करने का मन करे, तो वो आपका लाइफ का सबसे असली गोल हो। तो उस गोल्स पे आप थप्पा लगा दो कि हाँ ये मेरी लाइफ का गोल्स है। भले आप पार पाओ ना पार पाओ, वो नहीं मतलब होता, लेकिन आपको अपने लाइफ में थप्पा लगा देना है कि वो मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स है। और ये मेरी बात को समझना, ठीक है। आपको अपने लाइफ में थप्पा लगा देना है कि वो मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स है। तो जब आपने अपने गोल्स जान लिए ना, तो आपने जान लिया कि हुम यू आर, यानी कि इस टॉपिक का दी एंड हो गया कि तुम कौन हो। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, सेकंड टॉपिक आता है हुम यू हैव टू फाइट, किसके लिए लड़ना है। तो जब आपने ये जान लिया कि आप कौन हो, यानी हु यू आर, तो एक शब्द वहाँ से हमने निकल के आया, जो कि हमने बीच में कॉमन लगाया कि किसके लिए लड़ना है, यानी कि वो शब्द आपने कॉमन लगा दी, यानी कि उस गोल्स के लिए लड़ना है। ठीक है, अब किसके लिए लड़ना है और चीज़, और इसमें और 2-3 पॉइंट और ऐड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया कि अपने गोल्स के लिए लड़ना है। दूसरा ये आता है, जब हमने ये भी जान लिया तुम कौन हो, तो एक शब्द बीच में आता है कि तुम, यानी कि हु यू आर, यानी कि हु यू मतलब तुम कौन हो। दूसरा गोल्स के लिए लड़ना है, पहला गोल्स के लिए लड़ना है, दूसरा तुम्हें खुद के लिए लड़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब काहे लड़ना है, मतलब क्यों लड़ना है, फर्जी में हाथापाई पे क्यों उतरना। तो ये हाथापाई वाली लड़ाई नहीं है मेरी जान। ये लड़ाई वो वाली है कि जब आपको आपने जब अपने अपने मतलब क्या बताओ, एक ज़िंदगी मिली है और भगवान ने आपको बचपन से नहीं उठाया, यानी कि 20 साल तक पैदा कर दिया, इतना बड़ा मूसर चंद बना दिया, हाथी घोड़ा बना दिया। तो यार उसके बाद ना जो बची कुची लाइफ में कुछ तो आपको उखाड़ना पड़ेगा ना। मतलब ऐसा तो नहीं आपको बोरिंग लाइफ जीनी, और बोरिंग लाइफ जिसको जीनी है वो मेरी वीडियो छोड़ के जा सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। मैनू घंटा फ़र्क नहीं पड़ता,
मैनू मतलब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी वीडियो कौन देख रहा हो कौन नहीं देख रहा हो। अगर मेरी बातें माननी है तो ही मेरी वीडियो देखो। तो जब आपने जान लिया कि आप कौन हो, आपके गोल्स क्या है ना, तो उसके बाद फिर टर्म आता है कि अब बची कुछ ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है। तो वही चीज़ उखाड़ने के लिए, अपनी लाइफ में कुछ भी फाड़ने के लिए, मैं बता रहा हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं कह रहा हूँ आपने अगर चोरी का सोचा, डकैती का सोचा, जिसका बारे में सोचा है ना, तो यार सोच तो लिया है ना कुछ, तो यार ट्राई करो वो चीज़। मतलब अगर सोचा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत से बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई चीज़ भी सोचा है, आपने आईटी क्रैक करने को सोचा, आपने जॉब करने का सोचा, आपने बिजनेस खोलने का सोचा, आपकी सोच बड़ी छोटी है, आपने समोसे की दुकान से सोचा कि आपको बड़ा कोई एंटरप्रेन्योरशिप वाला काम करना है, आपको कंपनियाँ खोलनी है, आपको वेबसाइट बनाना है, आपको डेवलपमेंट करना है, आपको कपड़ों की दुकान खोलनी है, आपको ठेला लगाना है, आपको कुछ भी करना है, आपने कुछ भी सोचा, आपको खुद का स्टार्टअप करना है, करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, लखपति बनना है, ये सब आपने सोच लिया। तो जब आपने सोच लिया ना ये सब चीज़ें, तो वही ये सारे के सारे पॉइंट्स डाल दो उठा के दूसरे वाले टर्म में, यानी कि whom you have to fight, किससे आपको लड़ना है। तो लड़ना है अपने उस निगेटिव विचारों के साथ जो ये सारे लिस्ट मैंने बताई उसको करने के लिए रोक रहे हो। आपको उस निगेटिव थॉट से लड़ना है। किससे लड़ना है आपको, समझ में आया? अपने उस नेगेटिव थॉट से लड़ना है जिसके लिए आपने ये सारे पॉजिटिव पॉइंट सोच के रखे कि ये चीज़ लाइफ में हासिल करनी है। आपने आप कौन हो ये पता लगने के बाद, आपका गोल्स क्या है ये पता लगने के बाद, जितनी भी चीज़ें आपको उस गोल्स के लिए गोल को हासिल करने के लिए रोक रही है, आपको उन सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ना है। समझ में आ गया कि आपको किससे लड़ना है? तो ये टॉपिक भी बंद करें। अब आते हैं फाइनल टॉपिक में। ओके, ना आते हैं सबसे आखिरी टॉपिक में जो जो कि होता है हाउ यू हैव टू फाइट, कैसे लड़ना है। हमने इतनी लड़ने झगड़ने की बातें हो रही है, हमने पहला टॉपिक जाना हु यू आर, सेकंड जाना हुम यू हैव टू फाइट, तब थर्ड जाने के हाउ यू हैव टू फाइट। ये कोई इंग्लिश के टर्म नहीं चल रहे, बस नौटंकी करने का मन कर रहा था, यानी कुल मिला के बकचोदी करने का मन कर रहा था, तो मैंने ऐसा बोल दिया। मतलब इस 3 टर्म में डिवाइड कर दिया, वरना एक लाइन में भी भाषण दे सकता था, पर थोड़ा इंटरेस्ट के साथ जानोगे तो मज़ा आएगी कुछ चीज़ को डिवाइड, क्योंकि ज़िंदगी में हर चीज़ को डिवाइड करते जाओ। क्योंकि इतना बड़ा काम अगर आप सोचते हो ना, तो इतनी जल्दी नहीं होता मेरी जान, इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके करो यार। अच्छा है, ज़िंदगी बीतेगी मज़े से यार, 80 साल बिताने हैं हमको यार, हम सोच के बैठे हैं यार, अभी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी यार, तो यार अभी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं बनी यार, डबल बोला, सोच सकते हो कितना दुख है गर्लफ्रेंड ना बनने का। तो यार अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक पे, बात करते हैं कि तीसरा टॉपिक हमारा ये कहता है कि हाउ यू हैव टू फाइट। अब जब आपने खुद के बारे में जान लिया, खुद के गोल्स के बारे में जान लिया, किससे लड़ना है आपको अपने गोल्स पाने के लिए, उस नेगेटिव थॉट्स के बारे में जान लिया, बात करते हैं कि कैसे लड़ना है। अब भैया कोई इंसान होता तो फिर जूते लाते, बंदे बुला लेते, एक बियर की बोतल पी के चल देते, हॉकी लेके हाथ में मारने के लिए, या फिर चक्कू वक्कू घुसेड़ देते, या फिर डंडे अंडे से मारते, लट मारते, गोली मारते, कट्टा मारते, कुछ भी मारते। लेकिन भैया ये बात है कि आपको कैसे लड़ना है। लेकिन लड़ना तो आपको अपने थॉट से है ना, या निगेटिव वाले जो आपके अपने गोल्स हासिल करने में रोक रहे है ना। तब आप क्या करोगे, उससे कैसे लड़ोगे? एक इनविजिबल दुश्मन से कैसे लड़ोगे जो कि आपके माइंड में आता है, क्योंकि खुद को गोली मारोगे तो आप निपट जाओगे, है। अब ये थोड़ी सोचने वाली बात हुई, ये थोड़ी मज़ेदार वाली बात हुई कि खुद से कैसे लड़े, खुद के अंदर के नेगेटिव थॉट से कैसे लड़ा जाए। अब कोई संजीव कपूर का खाने की रेसिपी तो नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे धनिया डाला, मिर्ची डाला, टमाटर डाला, रेसिपी तैयार। अब खुद से लड़ने के लिए, अब खुद के नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला तो काम ये है कि हर दिन सुबह उठने और रात में सोते समय खुद को याद करो। मैं बस सीरियसली बता रहा हूँ, खुद को याद करो। मैं बोल रहा हूँ गोल्स हो नहीं, अभी वो भी बोलूँगा पर बाद में। सबसे पहला नाम है खुद को याद करो। कौन हो तुम, क्या हो तुम? इंसान हो, जानवर हो, भेड़ हो, बकरी हो। इंसान हो जब पता चल जाए, तो किस गोल्स के लिए पैदा हुए हो। स्टूडेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, जॉब के लिए, वर्क के लिए। वुमेन हो, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने घर वालों से लड़के अपने आप को साबित करने के लिए किस लिए पैदा हुई हो, किस लिए पैदा हुए हो या हुई हो, जो भी तुम्हें डिसाइड करना है। जेंडर में तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। समझ लो कितना बड़ा दिल है मेरा, समझ सकते हो कितना बड़ा दिल है मेरा गाइस। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि तुम कौन हो ये जानो।
जब हमने ये याद कर लिया, फिर याद करो आपके गोल्स क्या थे, इंसान हो तो गोल्स कभी होए के, ये जान लिया। अब बात करते हैं कि अगर ज़िंदगी में आपने गोल्स नहीं हासिल करे तो फिर तीसरी चीज़ सोचना, अगर ज़िंदगी में गोल्स नहीं हासिल करे तो फिर 80 साल की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और जब बुढ़े होके कहीं बड़े होएंगे ना, तो कहीं आपके खुद के घर वाले, आपके नाती पोता ताऊ के बच्चे कहीं ये मत कह दे कि यार इसने उखाड़ा ही किया हमारे लिए जो हम इसके लिए इतना टाइम पास करें। मैं जानता हूँ कि अगर आप इतना सब कुछ कर दोगे उसके बाद में नहीं कह के, लेकिन आप अपने सबसे बेस्ट देना आपका ऑप्शन है। कम से कम वो ये नहीं कहा इस बुड्ढे ने हमारे लिए उखाड़ा खाया है, ज़िंदगी में हमें दिया क्या है, सारे स्ट्रगल तो हमारे बाप ने करा है, ये सारे स्ट्रगल तो हमने करा है, तो आप तो इन्होंने क्या करा है हमारे लिए। अगर ये लाइन बुढ़ापे में सुनने के लिए आप अपनी इतना बूता रखते हो तो यार कुछ मत करना आप। या फिर बुढ़ापे में जब आपको बहुत भयंकर तकलीफ है, बहुत भयंकर बीमारी हो, तो आप सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का दम रखते हो तो भी आप कुछ मत करना। या अपनी लाइफ में आपको निराशा के साथ जीनी है, कोई भी सुख नहीं पाना है, या वो सुख जो आपके अपने जो आपको नहीं पा पाए और आपको पाना था, जो आपके पिताजी द्वारा आपको नहीं मिल पाए, जो आपको अपने पाने अगर अगर उसके बिना खुश हो तो मत करना है यार। वो सारे चाहत जो बचपन में आपने बड़े बड़े शोरूम में देखे, वो सारी चीज़ें जो आपने, इसका पपीता बेचना, तो इतने सीरियस बात करो पपीता बेचना, पर जो सारे चीज़ें जो आपने बड़े बड़े शोरूम में अमेज़ॉन के विंडो शॉपिंग में देखी, वो चीज़ का खरीदने का मन तो आप नहीं खरीद पाए, तो नहीं खरीद पाए तो भी आपके मन में कोई गिला शिकवा नहीं रह जाए तो भी मत करना, ठीक है। अगर आपको इन सब के तो भी मत करना कि अगर आपको जिंदगी कुछ करने का मन तो आप कुछ उखाड़ नहीं पाते तो आप बड़ी खुशी के साथ जी लेते हो, तब भी आप कुछ मत करना। और तब भी मत करना कि ज़िंदगी में अगर आपको हमेशा हारा हुआ और लूज़र के टैग लेके जीना है तो हमेशा तब भी कुछ मत करना, ठीक है। इन सब चीज़ों का मन आपको ना करे करना, इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आप बेशर्म बने, आप सब चीज़ झेल सकते तो आप कुछ मत करना। पर अगर आपको ज़रा भी ये लगे कि हाँ आपको मन है करने का, या फिर ज़िंदगी में सच में कुछ उखाड़ना है, या फिर ये सब ताने मुझे नहीं सुनने हैं, तो फिर ना अपने काम से हर दिन लड़ना सीखना, हर दिन करना सीखना। हर दिन जब आपका मन बोले ये काम क्विट कर दो, इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो अपने दिल को समझाना, बेटा 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 ये आज फ़ायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन कल को अगर तेरे यही चीज़ जब तेरे अपने तुझे ताने दे के तो सुन पाएगा, तब तो इस काम से रोकने के लिए मुझे बोल, वरना मुझे करने दे यार जो करना है, प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ करना। जब आप सबसे ज़्यादा हार जाओ, जब निराशा का बिल्कुल आपके मन में बिल्कुल छा जाए कि हाँ यार अब तो कोई प्रॉफिट ही नहीं दिख रहा है, अब मुझे लग रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा हार गया, लूज़र का टैग है, अब मैं सिंपल लाइफ जी रहा हूँ यार, अभी से ज़्यादा मुझसे नहीं होने वाला, मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ, जो होना हो तो अभी तक हो जाता है, इतना मैंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, पैसा इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं पगला आ रहा हूँ, मैं क्विट करने जा रहा हूँ, तो बेटा सोच लेना एक बार, लड़ के हारना ज़्यादा बेटर आपको आपके बारे में लोग बताए कि, या फिर बिना लड़ाई साला हार गया मैदान छोड़ के, ये सुनना पसंद करोगे, या फिर लड़के हारा है ये सुनना पसंद करोगे। उसने एग्ज़ाम तो दिया भले पास ना हो पाया, उसने कोशिश तो करी भले बिजनेस चल नहीं पाया, शायद वो इस टॉपिक में लगता तो ज़्यादा अच्छे से चल जाता। वो लड़के हारा है ये सुनना पसंद करोगे, या वो बिना लड़े मैदान छोड़ के भगौड़ा साबित हो गया ये सुनना पसंद करोगे। अगर इन सब बातों को सुन के अगर आप जी सकते हो तो आप मत लड़ना खुद से, और अगर आप नहीं जी सकते तो खुद से लड़ना। तो इन तीन जो मैंने वीडियो का टाइटल है कि फाइट विद योरसेल्फ, 3 भागों में बांटा, हु यू आर, हुम यू हैव टू फाइट, हाउ यू हैव टू फाइट। तो इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन किल मिला के आखिरी में यही निकलता है, खुद से लड़ना है, खुद के गोल्स के लिए लड़ना है अपने, और कैसे लड़ना है अपने दिन को और कैसे लड़ना है अपने आप को इस चीज़ का हथियार देना है कि कल आपको लूज़र का ट्रैक जब वार करेगा तो आपके पास कोई शील्ड नहीं होगी। और अगर आपने कम से कम अगर आप नहीं भी जीते हो, विजय नहीं भी हासिल हुई, तो कम से कम आपके पास ये शील्ड तो होनी चाहिए कि मैंने लड़ा तो है, मैंने ट्राई तो करा है, ट्राई की उसकी इस कोशिश करने वाली उस कोशिश करके हारने वाली शील्ड तो है कि जो कम से कम आपके दिल में भले घुसेगी तो, लेकिन कम से कम रोक तो देगी, दिल को तो नहीं घायल करेगी। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय।